जय हो। अब आइए अपने प्रसंग पर। सबसे पहले आप हमें बताओ, आप यहाँ क्यों बैठे, मतलब क्या उद्देश्य है परीक्षा जी, क्या करने बैठे? कथा सुनो। बड़ा सुंदर एक शब्द आया कथा। कथा माने क्या है? देखिए, कथा और इतिहास दो विषय हैं। कथा किसे कहते हैं और इतिहास क्या है? कथा इतिहास में केवल एक अंतर है। संसार में तीन तरह के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों कष्ट दैहिक, दैविक, भौतिक, ये कौन सा युग हुआ, कौन से राजा हुए, जिस युग में जिस राजा के राज्य में ये तीनों ताप मानव जीवन को नहीं मिले? कोई ऐसा राज्य हुआ है? कोई ऐसा राजा हुआ? बहुत सुंदर। केवल एक राजा हुए और एक ही ऐसा राज्य चला जिसमें ये तीनों ताप मनुष्य को व्याप्त नहीं हुए। कौन सा? बाबा गोस्वामी जी ने उठाई कलम, बड़ा सुंदर सिद्ध किया। क्या लिखा? राम राज बैठे द्रही लोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, हर्षित भय गए सब सोका। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, एक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं गाँव जापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं गाँव जापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तरह के ताप हैं। भौतिक अगर ताप से, भौतिक यदि आप किसी रोग से ग्रसित हो जाएं, बीमार हो जाएं, है ना, तो आप दवाई लेने कहाँ जाएंगे? जैसे कोई बीमारी हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास। आपकी उस बीमारी को अलग करने के लिए डॉक्टर या वैद्य क्या देगा? मेडिसिन। और वही अगर कहीं दैवी आपदा से, दैवी कष्ट से ग्रसित हैं, दैवी आपदा, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर राहु चल रहा, कोई कहता केतु चल रहा, कोई कहता कि पता नहीं कौन सा प्रेत है। ये क्या है? ये दैवी ताप। तो इस दैवी व्यथा को, व्यथा माने कष्ट, परीक्षित जी, दैवी व्यथा को समाप्त करने के लिए आप कहां जाते हैं? किसी डॉक्टर से, वैसे नहीं। कहां जाएंगे? या तो अपने गुरु के पास। बोलो सही या गलत? यदि गुरु नहीं है तो आप कहां जाएंगे? किसी संत महात्मा के पास, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास। तो उस दैवी व्यथा को समाप्त करने के लिए आपका गुरु, ब्राह्मण, विद्वान आपको क्या देगा? उसके बाद मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, वो आपकी व्यथा को समाप्त करने के लिए, व्यथा माने कष्ट को समाप्त करने के लिए क्या करेगा? वो आपको भगवत कथा या राम कथा सुनाएगा, जिसे पान करने से आपकी व्यथा समाप्त हो जाए। व्यथा माने कष्ट, ध्यान रखना। जिसे पान करने से आपकी व्यथा समाप्त हो जाए वो है कथा, और जिसे पान करने से आपकी व्यथा समाप्त न हो वो कथा नहीं है, वो केवल मात्र क्या है? वो केवल इतिहास है। कथा इतिहास में केवल इतना अंतर, मेरी बात नहीं है, प्रमाण है मेरे पास। क्या? रामचरितमानस में आइए जरा। जिसे पान करने से आपकी व्यथा समाप्त हो जाए वो है कथा। कैसे? संसार में ऐसी कोई व्यथा, कोई ऐसी शंका नहीं है जिसका समाधान कथा से नहीं।
राम कथा राम कथा सुंदर करतारी और संशय विरह उड़ावन। सारी संख्याएं मिल जाती राम के सानिध्य में जब कथा में। दूसरी बात, रामायण सुरतरु की छाया और दुख भे दूर निकट जोई। दुख भय या भय दुख निकट जो आया, जो सानिध्य में आ जाता है राम की कथा में, परमात्मा की कथा में, निकट माने सानिध्य में समीप, तो उसकी सारे दुख व्यथाएं समाप्त हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। तो दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों को व्यथाओं को समाप्त करने में सक्षम है प्रभु की कथा। तो आपका उत्तर मिला कि हम सुनने बैठी कथा। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित, आप कथा सुनेंगे या कथा पान करेंगे? पान करेंगे, बहुत सुंदर। परीक्षित हमारे तेज है, कथा सुनना नहीं, क्योंकि सुनी ही बात हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि वाले मोड़ा ने तो या कान से सुनी या से निकल, सुनू ही बात इधर से सुन लो निकल जाती है। लेकिन पान करना पी ले, जो हम वस्तु पान कर लेते हैं वो मेरे शरीर में विद्यमान हो जाती है। तो कथा अमृत, कथा क्या है? अमृत। अमृत को सुना नहीं जाता है, अमृत को पान किया जाता है। और अगर महाराज हम ये कहें कि कथा अमृत से भी बड़ी है, तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अमृत के पान करने से मनुष्य अमर तो हो सकता है, लेकिन उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। कथा के पान करने से अमर तो नहीं होंगे, लेकिन मोक्ष होगा, ये मेरा दावा है। परीक्षित जी जब कथा पान करने के लिए बैठे तो देवता सोने के घट में अमृत लेकर आए और सुखदेव जी से कहा ऐसा करिएगा, आपने कथा पान क्यों करा रहे? बोले इसलिए आज के सप्तमें दिन 7वें दिन तक्षक ऋषि का अमृत होगी। तो बोले ये अमृत पान करा दो, इसके बदले में कथा हमें पान करा दो। देवाजुहास देवता जब ये बोले तो सुखदेव जी हंसने लगे, बोले बहुत चालाक हो तुम, एक मणि की क्षमता तुम कांच के टुकड़े से कर रहे हो हैं? हम परीक्षित जी को मणि देना चाहते हो, तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर आए, अमृत को क्या बता दिया? कांच का टुकड़ा। और कथा बोलिए है मणि। बोले क्यों? बोले परीक्षित जी को हमें अमर नहीं करना है, हमें परीक्षित जी का मोक्ष करना है। मोक्ष माने जिसका मोक्ष हो जाता है वो आवागमन से रहित हो जाता है। और सबसे बड़ा नरक क्या है मालूम? सबसे बड़ा नरक यही है, क्या? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे जननी शयनम। पुनरपि माने बार बार जन्म लेना, माँ के उदर में 9 महीने रहना है, फिर शरीर छोड़ना, फिर माँ के उदर में रहना, ये सबसे बड़ा नरक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे जननी, जननी माने माँ के जठर माने उदर में 9 महीने रहना। तो कहा कि मैं ये मणि दूंगा, इनको मोक्ष दिलाऊंगा, और मेरा ये वादा है कि कथा पान करने से मोक्ष होता है। नहीं होता? परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। अब कुछ लोग कह देते कि मोक्ष हुआ ही नहीं। एक बार हमारे भोगांव में कार्यक्रम चल रहा था परीक्षित, तो रात्र में वहां कार्यक्रम होता था, दुर्गा समित है भोगांव में, उसकी दिन में एक आर्य समाज का कार्यक्रम चलता था। ध्यान से सुनना। तो आर्य समाज वाले जो विद्वान थे वो हमारी कथा रात में सुनने आते। एक दिन वो कथा सुनकर गए, दिन में वहां पर भक्तों से ये कहा कि देखो विद्वान लोगों का आडंबर। बोले परीक्षित जी ने कथा सुनी तो उनका मोक्ष हो गया, कोई प्रमाण है कि परीक्षित जी का मोक्ष हुआ? वो बात वहाँ कुछ हमारे शिष्य सुन रहे थे, उन्होंने हमें आकर बताया कि महाराज जी गुरु जी बोले। हमने कहा बोले आर्य समाज वाले जब कल कथा सुनकर गए तो आपकी कुछ बातों पर उन्होंने चीटिंग की। हमने क्या बोले? बोले ये बोल रहे थे कोई प्रमाण है परीक्षित जी का मोक्ष हुआ? तो हमने प्रमाण है। कल जब वो सुनने आए तो उन्हें इशारा कर देना कि वो लोग आए। ऐसा ही हुआ कि दूसरी रात में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो शिष्य ने हमारे आकर बताया कि महाराज जी वो लोग आए हुए हैं। तो मैंने यही टॉपिक उठा दिया। मैंने वहां के भक्तों से केवल एक बात पूछी, आप लोग भी हमें बताएं। जब आपके ग्रह में किसी की डेथ होती है
आपकी पिता की मृत्यु हो, चाहे आपके बाबा की हो, चाहे परदादा की, है ना। आप जब सूचना भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं रिश्तेदारी में, कहीं रिलेशन में किसी मित्र को, तो उस कार्ड में क्या लिखते हैं? बोलो जब आप कार्ड में लिखते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी या हमारे दादा का स्वर्गवास है। बोलो लिखते हो? आज तक किसी ने अगर ये लिखा हो कि मेरे पिताजी का, मेरे दादा का नरकवास हो गया, तो हमें बताओ क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग ही मिला? लेकिन मेरा भाव है, मेरी चेष्टा है, मेरी मनोदशा है कि मेरे पिताजी ने, दादा ने अच्छे कर्म किए तो उन्हें स्वर्ग ही। जब मेरा ये भाव है, इतने से हैं, परीक्षित जी ने तो 7 दिन माया का परित्याग करके बालू के कड़ों पर गंगा जी के किनारे निराहार रह करके कथा पान की। क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ होगा? मेरा वादा है कि मोक्ष हुआ। कथा क्या देती है? कथा बहुत कुछ देती है, लेकिन कथा किससे देती है? जो कथा से लेता है। कुछ तो श्रोता होते हैं जो कथा का आनंद लेते हैं, है ना, और कुछ श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब कथा हो रही है, उनकी कचर 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 यानी श्रोता चल रहा है। और कुछ लोग श्रोता यानी कथा हो रही है, बोले एक नींद खींच लो, पंडित जी तो चिल्लाते हैं। तो मिलता किसे? जो श्रोता होते हैं, जो उसके भोग भाव का, जो कथा के भाव का आनंद लेने वाले होते हैं। मेरा मानना है कि आप 4 घंटे कथा मत सुनना, 4 मिनट सुनना, लेकिन जब तक पंडाल में बैठना तब तक केवल कथा में एकाग्र भाव से। कोई जरूरी नहीं कि 4 घंटे कथा सुनो, 4 घंटे पूजा करो, 4 घंटे माला जाप करो। संत का सत्संग थोड़ा किया जाए, उससे प्राप्त। दवाई बहुत छोटी होती, टेबलेट, लेकिन रिलीफ बहुत बड़ा होता है। किसी विद्वान ने लिखा, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक अपराध नहीं, कोटान कोट अपराधों का क्षय समापन हो जाता है अगर आपके जीवन में कोई संत मिल जाए। साधु माने संत। अब एक मेरी बड़ा गंदी आदत, कोई शब्द आता उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ता। संत मिल जाए। संत माने क्या? संत किसे कहा जाए?